हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स मेंटर विकास सोनी हियर। अगली वीडियो के साथ लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने रिफ्लेक्शन के लॉज को स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को स्टडी किया था और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिफ्लेक्शंस के टाइप क्या हैं और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे। देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट को भी सीखेंगे। तो जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो पीछे वाली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो ऊपर देखिए आई बटन पे आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा, आप पीछे वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा बेटा, वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स। अब रिफ्लेक्शन के भी क्या टाइप होते हैं? बिल्कुल हाँ, रिफ्लेक्शन के भी टाइप होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सरफेस। सरफेस के बेस पे कि जिस सरफेस से लाइट ने रिफ्लेक्ट होना है उसके बेस पे रिफ्लेक्शन के बेटा दो टाइप होते हैं। कितने? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है हैज टू टाइप्स। कितने बेटा? दो टाइप होते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। अब सरफेस के बेस पे कौन कौन से देखें। जो सबसे पहला टाइप है उसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। और जो दूसरा होता है बेटा उसको कहा जाता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसका एक और नाम है बेटा, इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि देखिए रेगुलर है तो सरफेस शायद रेगुलर होगा, डिफ्यूज्ड है या फिर इरेगुलर है तो सरफेस शायद इरेगुलर होगा। बिल्कुल हाँ। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये एक सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप देख सकते हैं एकदम प्लेन है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इस तरह से उबड़ खाबड़ यानी इरेगुलर शेप का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। ठीक है। इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा होगा बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। चलिए पहले इसको समझते हैं फिर लिख लेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसे रेज ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कर रही है, यानी एक से ज़्यादा रेज बना दी। जैसे मान लीजिए मैं 3 रेज को दिखा रहा हूँ इस तरह से कि 3 लाइट की रेज इस तरह से है, और आपको पता है रेज के ग्रुप को, बंडल को हम बीम बोलते हैं। तो एक पैरेलल बीम समझ लीजिए आप। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके पास किस पे आ रही है? इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंस कर रही है। ठीक है। ये 3 रेज बनाई, इसको मैंने नाम 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब जैसे ही ये सरफेस पे आई, इस पॉइंट पे गिरी, अब देखिए, और आपको पता हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल आई और आर बराबर होगा। तो सबसे पहले मैंने इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाया। तो देखिए मैंने छोटा सा नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जितना एंगल यहाँ बनेगा उतने एंगल पे लाइट चली जाएगी। तो ये लाइट मान लीजिए रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चलेगी। सेम एज इट इज ये दूसरी लाइट जब रे यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर भी मैंने एक नॉर्मल बनाया, जितना एंगल इंसिडेंस का उतना एंगल रिफ्लेक्शन का। ये जो लाइट है ये भी रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चलेगी। तीसरी जो रे आई यहाँ पर, इसके लिए भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे चलेगी। ये रे मैंने कुछ इस तरह से बना दी। अगर अब जरा ध्यान दीजिए, जो ये रेज 3 आ रही थी, इंसिडेंस कर रही थी, ये पैरेलल बीम थी लाइट का, और जो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम लाइट की इंसिडेंट की, पैरेलल बीम चलेगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए यहाँ पर जितना एंगल आई है उतना आर, जितना एंगल आई उतना आर। आई और आर एंगल हर केस में बेटा बराबर होंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ओबे होंगे। अब इस केस में देखिए मैंने क्या किया, ऐसे 3 लाइट की रेज बना दी। एक मान लीजिए ये रे है बेटा, दूसरी रे ये बना दी, और तीसरी मान लीजिए ये रे बना दी। ठीक है। अब जो मैंने लाइट की रेज बनाई ये तो पैरेलल है आपस में। इंसिडेंट जो रेज है, इंसिडेंट जो बीम है वो तो पैरेलल है, लेकिन देखते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हमें पैरेलल मिलेगा? अब देखिए इन तीनों के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैंने यहाँ इसका पॉइंट इंसिडेंस है, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ। सबसे पहले इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया। तो देखिए सरफेस ये है हमारा, ये है हमारा सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो मैंने ये नॉर्मल बना दिया। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, उतना ही एंगल इधर रिफ्लेक्शन लाइट का बनेगा। तो ये लाइट मान लीजिए रिफ्लेक्ट होके इधर चलेगी, क्योंकि जितना एंगल आई है उतना एंगल आर। अब ये जो दूसरी लाइट की रे यहाँ पर पहुंची, सरफेस ये बेटा देखिए टेढ़ा है, तो यहाँ पर इसका नॉर्मल बनाया सरफेस का। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए ये फ्लाइट इधर चलेगी क्योंकि एंगल आर तभी बराबर होगा।
तीसरी लाइट की रे जब यहाँ पर पहुंची तो सरफेस ही है बेटा, इसका भी मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस का उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये वाली रे मान लीजिए इधर चलेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉर्मल को मैं हटा देता हूँ। अब हुआ क्या, एंगल आई और आर यहाँ भी बराबर है, एंगल आई और आर यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यानी आई और आर तो बराबर होंगे। लेकिन हुआ क्या, तीन रेज जो आ रही थी वो तो पैरेलल बीम की तरह थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई रे इधर चलेगी, कोई रे इधर चलेगी, कोई रे इधर चलेगी, ये तो पैरेलल नहीं है ना। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो क्या कहलाता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये जनरली कब होता है, जब हमारा जो सरफेस है लाइट का वो इररेगुलर शेप का हो, वो प्रॉपर ना हो, वो रफ सरफेस हो। और हमारा सरफेस अगर स्मूथ है, एकदम पैरेलल है, प्लेन है, तो उस केस में बेटा ये वाला रिफ्लेक्शन होता है। आई थिंक तो समझ गए होंगे क्या होते हैं दो टाइप्स। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मैं क्या लिखूं, देखिए, इफ पैरेलल rays coming toward surface and after reflection reflected rays are also parallel, reflected rays are also parallel. This type of reflection is known as रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर जो रे आ रही है इस सरफेस की तरफ वो पैरेलल है और जो टकराने के बाद जा रही है वो भी पैरेलल है, तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाएगा, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। अब दूसरा लिखते हैं क्या बेटा, इरेगुलर का। तो क्या बिल्कुल इसी की तरह लिखें, इफ पैरेलल रेज coming toward surface and after reflection इसमें क्या लिखा था, after reflection reflected rays are also parallel, this means after reflection reflected rays are not parallel, बस ये लगा दें, not parallel are known as irregular reflection। बेटा इस तरह से आप इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। 300 समझ हो गया होगा क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है इरेगुलर सरफेस। आप देख भी सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एक इमेज में दिख भी जाएगा भी कि क्या डिफरेंस है रेगुलर में और इरेगुलर के अंदर। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस देखें बेटा इस पे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा इस वीडियो का, आपको कोई दो मिरर इस तरह से गिवन है, ठीक है, एक मिरर M1 नाम दे दिया, इसका नाम M2 दे दिया। ये पॉइंट मान लीजिए O है, इन दोनों मिरर के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कितना बेटा, 60 डिग्री। कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से इस मिरर पे इंसिडेंस करती है, ऐसे रे ऑफ लाइट इस मिरर पे आई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का भी मैंने नाम दे दिया पॉइंट A। जैसे इससे रिफ्लेक्ट हुई लाइट इस तरह से दूसरे मिरर पे आ गई, मान लीजिए दूसरे मिरर पे यहाँ पे स्ट्राइक की पॉइंट B पे, स्ट्राइक करने के बाद वो जो रे ऑफ लाइट है इधर चली जाती है, सपोज दैट इस तरफ चलेगी। ठीक है बेटा, अब आपको कहा गया कि अगर ये एंगल 60 है और मैंने यहाँ पर बनाया कि जो लाइट की रे ये यहाँ पर जब आई थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है बेटा। कितना, 30 डिग्री। फाइनली जो रे ऑफ लाइट गई है उसका मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दीजिए, ये बता दीजिए। अब सबसे पहले देखिए मैंने एट पॉइंट ए की बात की, एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बेटा, 30 डिग्री। तो यहाँ का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बेटा कितना हुआ, 30 डिग्री। तो ये पीछे एंगल कितना बचा, ये एंगल। अब देखिए ये जो नॉर्मल लाइन है, ये जो नॉर्मल लाइन देख सकते हैं, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री बनाती है ना। इसी पॉइंट पे देखिए एंगल ये वाला कौन सा, एंगल ओ ए बी और प्लस ये एंगल आर यानी प्लस 30, दोनों का सम तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ओ ए बी कितना है बेटा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी दो एंगल पता है आपको, ये एंगल ओ पता है कितना, 60 डिग्री, ये भी पता है आपको बेटा कितना, 60 डिग्री। तीसरा कौन सा बचा, ये वाला एंगल कौन सा, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, इनका सम कितना होता है बेटा 180, एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। तो आपके पास जो ए बी ओ बचा वो कितना बचा, 180 माइनस 120 दैट इज अगेन 60 डिग्री।
ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, हमें तो ये एंगल आर चाहिए। अब देखिए ये क्या है, ये है नॉर्मल। इस बार मैंने निकाला एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के लिए करें। ये एंगल 60 प्लस ये जो एंगल है इसको मैं एंगल आई लिखता हूँ। देखिए आई पहले लिख दिया था, इसको मैं I1 नाम देता हूँ। तो एंगल I1 है, दोनों का सम 90 डिग्री क्योंकि तो नॉर्मल है। तो यहाँ से एंगल ऑफ I1 के आगे बेटा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री, यानी आपके पास ये एंगल आ गया 30 डिग्री। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। तो एंगल ऑफ I1 एंगल ऑफ R1 के बराबर है, दोनों कितने होंगे बेटा 30 डिग्री। तो आपने आंसर निकाल लिया ये एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट सिंपल ज्योमेट्री से होगा, कंसेप्ट यही यूज होंगे और इसके अलावा कुछ यूज नहीं होगा।